हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का अवध एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम आप लोगों के लिए सामान्य जानकारी के कुछ क्वेश्चंस लाए हैं जो यूपी एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको जो हम टेस्ट सीरीज करा रहे हैं ये 4 पार्टों में डिवाइड करके करा रहे हैं। मैथ का अलग, रीजनिंग का अलग और सामान्य जानकारी का अलग और हिंदी का अलग। तो ठीक है, ये आपका सामान्य जानकारी का टेस्ट है। तो जल्दी जल्दी फटाफट आप लोग हमें उत्तर दीजिए। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पांडिचेरी विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया? ऑप्शन ए है 69वां, बी है 17वां, सी है 76वां और डी है 77वां। फटाफट बताइए किसके द्वारा शामिल किया गया है। बहुत अच्छे, गुड, सभी लोग फटाफट जुड़ जाइए। एक बार बता दीजिए, वीडियो क्लियर मिल रहा है ना? वीडियो और ऑडियो दोनों बराबर मिल रही है? वेरी गुड, चलो भैया, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे, बिल्कुल भैया, बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर आपका 17वां। ठीक है, 70वां जो है 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 1992 द्वारा पांडिचेरी विधानसभा एवं प्रस्तावित दिल्ली विधानसभा मंडलों के सदस्यों को राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल का भाग बनने का अधिकार प्रदान किया गया। ठीक है, अब ये 17वें की बात हुई। 69वें में आपका है 69वें संविधान, 69वां संविधान संशोधन जो है 1991 में हुआ था। 1991 में हुआ था। इसके द्वारा केंद्र शासित क्षेत्र दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किया गया, जिसमें दिल्ली में 70 सदस्यीय विधानसभा बनाने का प्रावधान रखा गया। ठीक है, और आपके 76वां जो संविधान संशोधन किया गया वह 1994 में किया गया। 1994 76वां संविधान संशोधन अधिनियम 1994 के द्वारा तमिलनाडु में आरक्षण अधिनियम को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ठीक है, और आपके 77वें संविधान को संविधान संशोधन 1995 में 1995 के द्वारा सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों को कोटा सुरक्षित किया गया। सबका कैटेगरी होता है, कोटा होता है, तो इसके तहत 77वें संविधान संशोधन 1995 के द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का भी कोटा सुरक्षित किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई? फटाफट बताइए। नंबर ए, राजस्व प्रशासन में 10 साला प्रणाली की शुरुआत, बी, दीन ए इलाही की घोषणा, सी, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण, डी, हल्दी घाटी का युद्ध। जल्दी बताएं। बहुत अच्छे, वेरी गुड, गुड, बिल्कुल भैया, बहुत अच्छे, बिल्कुल भैया, बी इज द राइट आंसर। अकबर के शासनकाल में दीन ए इलाही की घोषणा की गई। जो दीन ए इलाही धर्म था, ये दीन ए इलाही धर्म की घोषणा अकबर के शासनकाल में की गई थी। ठीक है, और अकबर ने 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था। किसको? फतेहपुर सीकरी को, फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, और 1573 ईस्वी में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया, जो कि आपका फतेहपुर सीकरी में है। और इस बुलंद दरवाजे का निर्माण जो है किस लिए कराया? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसने कराया। ठीक है, और अकबर ने 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध जीता था इसने। कब जीता था? 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध जीता। और 1580 ईस्वी में स्वराज्य शासन में 10 साला प्रणाली की शुरुआत की। 1580 में स्वराज शासन में 10 साला प्रणाली की शुरुआत की। और 1582 में अकबर द्वारा तौहीद ए इलाही, ठीक है, तौहीद ए इलाही, या इसी को कहा गया दीन ए इलाही। ठीक है, दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो इसे कहा जाता है सूर्योच्च, अपसौर, सायन अर्थात विषुवत, और डी, नक्षत्र। जल्दी जल्दी बताइए क्या कहा जाता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बिल्कुल बिल्कुल भैया, बिल्कुल, बी इज द राइट आंसर। जब सूर्य से दूरी अधिकतम होती है तो उसे अपसौर कहते हैं। ठीक है, अपसौर कहते हैं। अपसौर की स्थिति जो होती है वह 3 जनवरी को होती है। यह घटना 3 जनवरी को होती है। ठीक है, इस समय जो है सूर्य 14.70 करोड़ किलोमीटर दूरी पर होता है। ठीक, और सॉरी, ये 3 जनवरी को उपसौर होता है, 3 जनवरी को उपसौर की घटना घटित होती है। ठीक है, और 4 जुलाई को
4 जुलाई को अपसौर की घटना घटित होती है। ठीक है, 4 जुलाई को अपसौर की घटना घटित होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है? पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है? वसा का एंजाइम द्वारा पाचन, उत्सर्जित पदार्थों का निवारण, प्रोटीन का पाचन नियंत्रण, पाचन तथा अवशोषण हेतु वसा का इमल्सन करना। जल्दी बताएं। गुड, बहुत अच्छे, बिल्कुल भैया, बिल्कुल, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बिल्कुल बिल्कुल, ए इज द राइट आंसर बाबू। वसा का एंजाइम द्वारा पाचन करना। ठीक है, पित्त का जो मुख्य कार्य होता है वसा का एंजाइम द्वारा पाचन, सॉरी ये आपका डी हो जाएगा, पाचन तथा अवशोषण हेतु वसा का इमल्सन करना। ठीक है, पित्त का मुख्य कार्य है पाचन तथा अवशोषण हेतु वसा का इमल्सन करना। पित्त जो है भोजन को क्षारी बनाता है। ठीक है, पित्त जो है भोजन को क्षारी बनाता है। पित्त रस में जल होता है, लवण होता है, सोडियम होता है, ग्लाइकोलेट होता है, सोडियम होता है, टेकोलेट होता है, सोडियम कार्बोनेट पाया जाता है, जो भोजन को पाचन करने और उसे अवशोषण करने में आपकी मदद करता है। पित्त रस जो होता है वसा को छोटे छोटे कणों में, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, जिससे पाचन हमारे शरीर बहुत ही सरलता से कर लेती है। तो आपका डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? ए ढाका, बी लखनऊ, सी बिहार, डी नागपुर। जल्दी बताएं। बहुत अच्छे, गुड गुड, बिल्कुल बिल्कुल भैया, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, ढाका में। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी। और कब हुई थी? 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका के नवाब सलीम मुल्ला की अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है, सलीम मुल्ला की अध्यक्षता में हुई थी। और मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो आगा खां और नवाब सलीम मुल्ला के द्वारा किया गया था। ठीक, और 1908 ईस्वी में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का अधिवेशन 1908 ईस्वी में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग अधिवेशन अमृतसर में हुआ था। ठीक है, अमृतसर में हुआ था। ओके, और मुस्लिम लीग की और कांग्रेस की एक साथ बैठक जो है वो लखनऊ में हुई थी, और वो हुई थी 1916 ईस्वी में। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सोडियम की खोज किसने की थी? सोडियम की खोज किसने की थी? ए हॉफरी डेवी, बी विलियम हेनरी फॉक्स, सी जे थॉमसन, डी कार्ल वेंज। जल्दी बताएं। बहुत अच्छे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, गुड गुड गुड, बिल्कुल भैया, ए इज द राइट आंसर, हम्फ्री डेवी ने सोडियम की खोज हम्फ्री डेवी ने किया था। सोडियम जो है आपका एक अत्यंत क्रियाशील तत्व है, यह एक मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता, मतलब सोडियम आपका मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। सोडियम धातु का निष्कर्षण कस्टनर विधि द्वारा द्रवित सोडियम हाइड्रोक्साइड विद्युत अपघट्य द्वारा किया जाता है। सोडियम का अपेक्षित घनत्व 0.97 होता है, अपेक्षित घनत्व इसका 0.97 होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को कास्टिक सोडा कहा जाता है। ठीक है, कास्टिक सोडा कहा जाता है। और सोडियम को हमेशा केरोसिन के तेल में रखा जाता है। ठीक है, केरोसिन के तेल में रखा जाता है। ठीक, केरोसिन में डुबा के रखा जाता है, क्योंकि यह जल से हल्का होता है। ठीक है, यह जल से हल्का होता है और हवा के संपर्क में आते ही जल उठता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? भारत का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? जल्दी जल्दी बताओ। बाबर, गजनी के महमूद, मोहम्मद बिन कासिम, गौर के मोहम्मद। जल्दी बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर लीजिए। वेरी गुड जी भैया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बिल्कुल भैया, बिल्कुल 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 भैया, सी इज द राइट आंसर। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सबसे पहले सिंध पर आक्रमण किया था। ठीक है, सिंध पर आक्रमण किया था। फिर इसके बाद मोहम्मद गौरी का भारत, जो मोहम्मद गौरी था, मोहम्मद गौरी का भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में हुआ। फिर बाबर ने भारत पर आक्रमण 1519 ईस्वी में किया। ठीक है, इसी तरह आक्रमण का सिलसिला चलता रहा। तो इस तरह जो मोहम्मद बिन कासिम था भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम था। ठीक है, और भारत पर आक्रमण करने वाला
पहला तुर्की, भारत पर पहले आक्रमण करने वाला पहला जो तुर्की था वो था मोहम्मद गजनबी। मोहम्मद गजनबी ये भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्की था। ठीक है, और भारत में मुस्लिम राज का जो संस्थापक है, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक जो है वो मोहम्मद गौरी को माना जाता है। ठीक है, मोहम्मद गौरी को भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। कंफर्म, इन डाउट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का वह राज्य जहां विश्व के थोरियम का विशाल भंडार है। भारत का वह राज्य कौन सा है जहां विश्व में थोरियम का विशाल भंडार है? ए केरल, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश, डी असम। जल्दी जल्दी बताएं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल, सी इज द राइट आंसर बाबू, सी इज द राइट आंसर। भारत का वह राज्य आंध्र प्रदेश है जहां थोरियम का सबसे विशाल भंडारण है। ठीक है, थोरियम का विशाल भंडारण है। ठीक, विशाल भंडारण, विश्व में सबसे अधिक उपयोग जो है, उपयोग योग जो है थोरियम जो है वो भारत में पाया जाता है। ठीक है, थोरियम के 3 अयस्क हैं। थोरियम के कितने अयस्क हैं बाबू? 3 अयस्क हैं। एक है अल्नाइट, अल्नाइट, ठीक है, दूसरा है आपका थोरेनाइट, थोरेनाइट, और तीसरा जो अयस्क है वो है मोनोजाइट, मोनोजाइट। ठीक है, ये थोरियम के आपके 3 अयस्क हैं। ओके, और ये केरल का जो मानाबार तट है, केरल के मानाबार तट पर मोनोजाइट पाया जाता है। ठीक है, केरल के मानाबार पर मोनोजाइट पाया जाता है। और थोरियम को जो है सांकेतिक रूप में 90Tl234 के रूप में लिखते हैं। इसे अल्नाइट अयस्क का कहा जाता है जो कि कोकण तट और उत्तरी सागर तट पर होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत सागर का ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है? कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत सागर का ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है? ये वेसुवियस, सुरतेसे, सेंट हेलेना, फ्यूजियामा। जल्दी बताएं। बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल भैया, बिल्कुल बिल्कुल, डी इज द राइट आंसर भैया, फ्यूजियामा। फ्यूजियामा जो है, फ्यूजियामा ज्वालामुखी जो है प्रशांत सागर की ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आपका एक ऐसा महाद्वीप है जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है, जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। प्रशांत महासागर की परिमेखला, प्रशांत सागर की परिमेखला को अग्निवलय कहा जाता है। ठीक है, इसकी परिमेखला को अग्निवलय कहते हैं। और विश्व का सबसे जो ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है वो है कोटोपैक्सी। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो पर्वत है वो है कोटोपैक्सी, इक्वाडोर। ठीक है, कोटोपैक्सी इक्वाडोर में स्थित है। ठीक है, कोटोपैक्सी जो है इक्वाडोर में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में लोकसभा की सीटों का कितने प्रतिशत जीतना अनिवार्य होता है? ए है 2%, बी 10%, सी 5% और डी 6%। जल्दी बताएं। बहुत अच्छे, बिल्कुल 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 भैया, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी का मान्यता प्राप्त करने हेतु कम से कम 3 अलग अलग राज्यों की लोकसभा सीटों को जीतना अनिवार्य होता है और इसकी प्रतिशतता होती है 2, कम से कम 2%। ठीक है, निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक पार्टी को तभी मान्यता दी जाती है। निर्वाचन आयोग जो है किसी राजनीतिक पार्टी को की मान्यता को रद्द भी कर सकता है। ठीक, एक राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कुछ आवश्यक चीजें हैं, जैसे यदि लोकसभा अथवा विधानसभा के आम चुनाव में 4 अथवा अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% मत प्राप्त कर लेता है तो वह किसी भी राज्य में लोकसभा की 4 सीट प्राप्त कर लेता है, तब उसको मान्यता दे दी जाती है। दूसरा, कोई दल राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त करना चाहता है तो वह लोकसभा की कम से कम 2% सीट जीतना होगा। उसे लोकसभा की 2% सीट कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में जीतना होगा, तब उसे जो है आपकी राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता दी जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? ए अनुच्छेद 42, बी अनुच्छेद 51, सी अनुच्छेद 51 ए, डी अनुच्छेद 52। जल्दी जल्दी बताएं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड भैया, बहुत अच्छे, बिल्कुल सी इज द राइट आंसर भैया। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य का उल्लेख अनुच्छेद 51 ए में किया गया है। ठीक है, मूल भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कोई प्रावधान नहीं है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भाग 4 का को शामिल करते हुए अनुच्छेद 51 का
अनुच्छेद 51 का में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। ठीक है, और 66वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा और भी मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 का में जोड़ा गया। वर्तमान समय में मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है। ठीक है भैया, वर्तमान में 11 कुल मौलिक कर्तव्य हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था का मिश्रण, बी आधुनिक और परंपरागत अर्थव्यवस्था का मिश्रण, सी निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व, और डी सरकारी नियंत्रण। जल्दी बताएं। बहुत अच्छे, गुड गुड गुड, वेरी गुड, बिल्कुल भैया, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व है। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है राज्य की अर्थव्यवस्था तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों, राज्य अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों के मिले जुले लक्षण विद्यमान रहते हैं। भारत के सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के सह अस्तित्व के कारण भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है, और यह मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला एक सबसे बड़ा देश है। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उत्पादन बिक्री और कीमत के निर्धारण पर किया जाता है। ठीक, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था के उत्पादन में आपूर्ति की कीमत का निर्धारण सरकार के द्वारा किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आंख का रंग किसके मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है? आंख का जो रंग है वो किसके मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है? ए कार्निया, बी आइरिस, सी सलाकाओं में, और डी शंकुओं में। जल्दी बता दीजिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बिल्कुल भैया, बिल्कुल 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 एकदम सही, बी इज द राइट आंसर बाबू। आइरिस में आंख का रंग मौजूद वर्ण जो है आइरिस में निर्भर करता है। आंख का रंग आइरिस में मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है। आइरिस का रंग जो है काला, नीला और भूरा होता है। ठीक है, आइरिस का जो रंग होता है वो काला, नीला, भूरा होता है, और पुतली का जो रंग होता है वो काला होता है। ठीक है, पुतली का रंग जो है काला होता है। और रेटिना पर जो बनता है चित्र, जो रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा और वास्तविक छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, जो हमारी आंख की रेटिना पर बनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का बाजार कीमतों के नियंत्रण करने में असमर्थ रहता है? किस प्रकार का बाजार कीमतों को नियंत्रण करने में असमर्थ रहता है? एकाधिपत्य, पूर्ण स्पर्धा, अल्पाधिकार, एकाधिकार प्रतियोगिता। जल्दी बताएं। बिल्कुल भैया, बहुत अच्छे, बी इज द राइट आंसर, पूर्ण स्पर्धा। पूर्ण स्पर्धा बाजार कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है, क्योंकि बाजार में क्रेता और विक्रेता भारी मात्रा में उपस्थित होते हैं। ठीक है, इसलिए यह उसको नियंत्रित करने में असमर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहां होता है? ए क्षोभ मंडल में, बी समताप मंडल में, सी मध्य मंडल में, डी आयन मंडल में। जल्दी बता दीजिए। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे भैया, बिल्कुल ए इज द राइट आंसर भैया। क्षोभ मंडल में पृथ्वी के वायुमंडल का जो सर्वाधिक घनत्व होता है वह आपका होता है क्षोभ मंडल में, और क्षोभ मंडल को कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर कहते हैं क्षोभ मंडल को। पृथ्वी का सबसे जो निचला परत होता है इसे क्षोभ मंडल कहा जाता है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई सतह से 8 किलोमीटर तक होती है। सतह से 8 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल होता है। ठीक है, और विषुवत रेखा पर यह 18 किलोमीटर तक होता है। ठीक है, विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर होता है। क्षोभ मंडल में तापमान की गिरावट की दर 165 मीटर की ऊंचाई पर होती है। जो क्षोभ मंडल में तापमान जो गिरता है वह 165 मीटर की ऊंचाई पर मात्र 1 डिग्री सेल्सियस गिरता है, और 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस कम हो जाता है। ठीक है, और प्रायः जो वायुमंडल की सभी घटनाएं घटित होती हैं वो आपके क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। समताप मंडल की जो ऊंचाई है, समताप मंडल की सतह से 25 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की जो बीच की ऊंचाई है ये समताप मंडल की ऊंचाई है। ठीक है, समताप मंडल की ये ऊंचाई है भैया। ओके, और जो आपके वायुयान, हवाई जहाज ये सब उड़ते हैं ये सब हमेशा समताप मंडल में ही उड़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान गति से डाट से चलती है तो उसकी गति में एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। तो खाली स्थान पे क्या होगा भैया? चाल, समय, वेग, त्वरण। जल्दी बताएं। बहुत अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे, बिल्कुल भैया, ए इज द राइट आंसर, एक द राइट आंसर। क्योंकि अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पे एक समान चाल से चलती है तो उस गति को समान वृत्तीय गति कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनंगताल झील को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ए नई दिल्ली, बी हिमाचल प्रदेश, सी अरुणाचल प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। जल्दी बताएं। बहुत अच्छे, बिल्कुल 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 भैया, बिल्कुल ए इज द राइट आंसर भैया। यह कहां स्थित है? नई दिल्ली में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट के 3 प्रारूपों 100 बाई 100 मैचों में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं?
ए विराट कोहली, बी रोहित शर्मा, सी एम एस धोनी, डी रविंद्र अश्विनी। जल्दी बता दीजिए बाबू। बहुत अच्छे, बिल्कुल बिल्कुल भैया, ए इज द राइट आंसर, विराट कोहली जी हैं। ओके, विराट कोहली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होमी भाभा कैंसर अस्पताल अनुसंधान केंद्र को राष्ट्र को समर्पित किया। यह कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ए मुंबई, बी हैदराबाद, सी मोहाली, डी फरीदाबाद। जल्दी बताएं। बहुत अच्छे, गुड, वेरी गुड, बिल्कुल भैया, यह कहाँ स्थित है? यह मोहाली में स्थित है। ओके, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, फहमीदा आजिम जिन्हें 2002 में पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया, यह किस देश में है? बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, नेपाल। जल्दी बता दीजिए। बहुत अच्छे, गुड गुड गुड, वेरी गुड, बिल्कुल भैया, यह बांग्लादेश में है। ठीक है, यह बांग्लादेश में है। आपका ये 20 क्वेश्चनों का सेट रहा। अब आपने इसमें कितने सही किए, कितने गलत किए, जल्दी जल्दी हमें कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। और आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी मिल जाए। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आपको एक नए वीडियो के साथ।